प्रभु की स्तुति हो। आओ हम सब लोग एकजुट होकर एक हृदय से उसके नाम को ऊंचाएंगे। हालेलुया। आओ हम यीशु के लिए जोर से तालियां बजाएंगे। हालेलुया। हम ये गाएंगे हाथ मिलके, ऊंचा ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके। हम ये गाएंगे साथ मिलके, ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके। तेरे लिए मैं गाऊंगा, आहा तेरे लिए मैं गाऊंगा ये गीत नया। हाँ तेरे लिए मैं नाचूंगा, आहा तेरे लिए मैं नाचूंगा यीशु, बस तेरे लिए। अला ला ला ला, अला ला ला ले, अला ला ला ले लुया, ला 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 ला। One more time, अला ला ला ला, अला ला ला ले, अला ला ला ले लुया, अला ला ला ला, अला ला ला ले, अला ला ला ले लुया। तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा है, तू सबका भी एक खुदा है। तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा है, तू सबका भी एक खुदा है। ओ एक नई धुन सुनाएंगे, सुनाएंगे नया गीत। हालेलुया। ये जमाने को दिखाएंगे यीशु में है हमारी जीत। एक नई धुन सुनाएंगे, सुनाएंगे नया गीत। ओ
स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिल के करे वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिल के करे वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। हम गाए हालेलुया हालेलुया, हम गाए हालेलुया हालेलुया। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिल के करे वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। हम गाए हालेलुया हालेलुया, हम गाए हालेलुया हालेलुया। यहोवा चरवाह मेरा हमें ले चलता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। ओ यहोवा चरवाह मेरा हमें ले चलता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें न किसी चीज की कमी होगी, हमें न किसी चीज की घटी होगी, हमें न किसी चीज की, बोलो हमें न किसी चीज की। आओ हम मिलके करें यीशु की महिमा, आओ हम मिलके करें यीशु की प्रशंसा। गाओ हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया हालेलुया। देखो वो आ रहा है न्याय करने को, आएगा यीशु जरूर बादलों पर। ओ देखो वो आ रहा है न्याय करने को, आएगा यीशु जरूर बादलों पर। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? क्या तुम यीशु के लिए तैयार हो? क्या तुम उसके लिए तैयार हो? क्या तुम यीशु के लिए तैयार हो? तो आओ हम मिलके करें यीशु की महिमा, आओ हम मिलके करें यीशु की प्रशंसा। तो गाओ हालेलुया हालेलुया, ओ गाओ हालेलुया हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हो सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलके करे वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। मेरे साथ गाओ। स्तुति प्रशंसा हो सदा,
बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिल के करे वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। तो गाओ हालेलुया हालेलुया, तो गाओ हालेलुया हालेलुया, तो गाओ हालेलुया हालेलुया, तो गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे उच्चारते हैं प्रभु। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया 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 मैं तो शुद्ध होठों का मनुष्य हूँ यहोवा, अपने पवित्र अग्नि से मुझे पवित्र कर यहोवा। तेरी पवित्रता मुझ में बनी रहे सदा, तेरी पवित्रता मुझ में बनी रहे सदा।
जले, स्वर्ग भी रोशन रहे, तेरी पवित्रता को दे, स्वर्ग भी रोशन रहे, तेरी पवित्रता को दे। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। Once again, we thank God for His presence this morning. फिर एक बार उसको इस सुबह उसकी उपस्थिति के लिए उसको धन्यवाद Can देते somebody हैं। say this morning, Jesus is good? क्या कोई कह सकता है कि आज सुबह यीशु मसीह भला है? Jesus is still on the throne. यीशु मसीह आज भी अपने राज सिंहासन पर है। His mercy still endureth. उसकी दया अभी भी सदा की है। We thank God for His presence. उसकी उपस्थिति के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। What a good to be in the presence of God. कि कितना अच्छा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में होना। Sunday morning, you will not find Jesus anywhere, संडे सुबह हम यीशु मसीह को कहीं और नहीं पाएंगे, and you will find only in the church. केवल उनको हम कलीसिया में देख So if पाएंगे। you are out of church, somewhere you are in dangerous place, तो कलीसिया से कहीं बाहर हो तो आप बड़े ही घातक किसी जगह पर हो। because Jesus is in the church. क्योंकि यीशु मसीह अपनी कलीसिया में है। You are following Him. तुम He is उसके- not following us. We are coming to church not for time pass. हम कलीसिया में आते हैं कोई समय जाया करने नहीं। We have no time to pass. हमारे पास कोई समय नहीं कि हम उसको ऐसे ही There जाया are so करें। many things to do. ऐसे बहुत सारे काम है जो करने हैं, But we are coming to church. लेकिन हम कलीसिया आते हैं। We mean God's business. हमें परमेश्वर के व्यवसाय से ताल्लुक है And we come और हम आते हैं to meet God. परमेश्वर से मिलने। We come हम आते हैं to learn of God. परमेश्वर का सीखने। We come हम आते हैं to know more about God. परमेश्वर के बारे में और अधिक जानने। God said to Jeremiah, परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, go to potter's house. कुम्हार के घर जा, There I will show you. वहां पर मैं तुझे दिखाऊंगा। And Jeremiah was a prophet of God. और यिर्मयाह परमेश्वर का भविष्यवक्ता Even था। he had to go उससे to भी he had to go to potter's house to hear God's word and see God's word and being made by God's उसे word. भी कुम्हार के घर जाना पड़ा ताकि वह परमेश्वर के वचन को देख पाए, सुन पाए और उससे बन पाए। And church is a place where it is the potter's house, कलीसिया वो जगह है जो कुम्हार का घर है, where God is making us, कि जहाँ परमेश्वर हमें बना रहा where है, God is building us, जहाँ पर परमेश्वर हमको बना where रहा God है, is fashioning us, कि जहाँ पर परमेश्वर हमें आकार दे रहा where है, God is breaking us. कि जहाँ पर परमेश्वर हमें तोड़ रहा है। God is breaking you. परमेश्वर आपको तोड़ रहा है, God is fashioning you. परमेश्वर आपको आकार दे रहा And है, the more He's breaking, the more He's making. और जितना वो तोड़ता है उतना ज्यादा वो बनाता है। Am I talking to somebody? क्या मैं किसी को कह रहा My हूँ? favorite message, let God makes you. और मेरा सबसे पसंदीदा प्रचार है कि परमेश्वर को तुम्हें बनाने दो। God said to Abraham, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, leave everything, सब कुछ छोड़ दे, I will make of thee. मैं तुझसे बनाऊंगा। He didn't say you become. उसने नहीं कहा कि तू बन जा। When God say you become, we are going to become something very different, I'm sure. जब परमेश्वर कहता है कि तुम बन जाओ तो हम कुछ तो अलग ही बन जाएंगे, He said, यकीन I है। will make of thee. परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे So बनाऊंगा। let God make of us. तो परमेश्वर को हम हमारे द्वारा कुछ बनाने Then दो, only God will bless us. तब जाकर परमेश्वर आशीषित करेगा Then हमें, only our name will be lifted higher. तब जाकर हमारा नाम ऊंचा उठाया Am I जाएगा। talking to somebody? क्या मैं किसी को बोल रहा क्या हूँ? मैं किसी से बात कर रहा हूँ? परमेश्वर को बनाने दो, परमेश्वर बना मेरे को, बना मेरे को। यस, परमेश्वर तो कैसा बनाऊं तो मेरे हाथ में आता ही नहीं है। दूर से यहाँ से छुपके वहां से छुपके बोलते हैं बना मेरे को, लेकिन कभी हाथ में तो आ, चर्च में तो दिख, मीटिंग में तो दिख।
Let God make of you. कि परमेश्वर को बनाने दो And तुम्हें, as God makes you, और जैसे परमेश्वर तुमको बनाएगा then God will bless you. परमेश्वर तब जाकर आशीषित So करेगा। this morning I want to continue speaking about the Holy Spirit. आज सुबह मैं जारी रखना चाहता हूँ वो विषय जिस पर पवित्र आत्मा के बारे में हम Because we सीखे। just celebrated the Pentecost. क्योंकि अभी हमने पेंटेकोस्त का पर्व बनाया। Holy Spirit is not Pentecost, it's just to receive, पवित्र आत्मा केवल पेंटेकोस्त के दिन स्वीकार करने के लिए नहीं but है, it's to continue. लेकिन वो काम जारी रखना है The work of the Holy Spirit has to कि continue in पवित्र us. आत्मा के काम हमारे अंदर जारी रहने हैं And we have to allow Him to work और हमें इजाजत देने की वो हमारे अंदर कार्य कर and let पाए Him do His job. और उसे उसका काम करने दे। Last time I said पिछले बार मैंने कहा that God said कि परमेश्वर ने कहा in book of Genesis first chapter, उत्पत्ति के पहले अध्याय में He created all the earth उसने पूरी पृथ्वी बनाई and He said it is finished. और उसने कहा कि अब पूरा हुआ, He finished all the work. उसने पूरा काम कर दिया And Bible says He rested. और बाइबल कहती है कि उसने विश्राम किया। And then उसके बाद Satan came and he brought chaos in what God made it. शैतान आया और जो परमेश्वर ने बनाया उसमें उसने खराबी लाई। Turn to somebody and say Satan made chaos. किसी को मुड़कर बोलो कि शैतान ने खराबी लेकर आया वो। And then और फिर Jesus came यीशु मसीह आए and Jesus worked और यीशु मसीह ने काम किया and Jesus paid the और price यीशु मसीह ने कीमत चुकाई and He delivered people. और लोगों को छुटकारा And दिया। on the cross, और क्रूस पर Jesus says, यीशु मसीह कहते it हैं is finished. अब पूरा हो गया। The work of Jesus is finished. यीशु मसीह का काम पूरा हो गया। If you ask God, अगर परमेश्वर से हम He पूछे says, I finished my work. वो कहेगा कि मैंने अपना काम पूरा If you किया। ask Jesus, अगर यीशु मसीह से कहे, Jesus will say, I finished my work. यीशु मसीह कहेंगे मैंने अपना काम पूरा किया, Everything I finished. सब कुछ जो है वो पूरा कर दिया, Nothing I kept it. अब कोई भी बात मची नहीं है। But when you ask Holy Spirit, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से पूछे, Holy Spirit has not yet said it is finished. पवित्र आत्मा ने अब तक कहा नहीं कि अब पूरा हो चुका है। Very soon Holy Spirit will say it is finished, that no man will be saved, no man can get saved and blessed. और बहुत ही जल्द ऐसा होगा कि पवित्र आत्मा कहेंगे कि पूरा हो चुका है, तब उसके बाद कोई मनुष्य को उद्धार या वो बच नहीं पाएगा। Thank God that you are still in a time of visitation of God. धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हम अभी भी उस समय में जहाँ पर परमेश्वर हमारी भेंट ले रहा है। Thank God still your family can get कि saved. धन्यवाद हो परमेश्वर का कि अब भी हमारे परिवारों का उद्धार हो सकता Still है। door is not shut. अभी भी दरवाजा बंद नहीं हुआ, Still God can work. कि अभी भी परमेश्वर काम कर सकता है, Still God can do something. अभी भी परमेश्वर कुछ तो कर सकता So है। let God do the work. तो आप परमेश्वर को काम करने दी। Today Holy Spirit is doing the work. आज पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। Last Saturday I said to you, पिछले शनिवार को मैंने आपसे कहा Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है In the Pentecost you have received the person. और पेंटिकोस के दिन हमने उस व्यक्ति को ग्रहण किया। Somebody came to stay with you. कोई तो आया हमारे साथ रहने, Somebody came to stay in you. कोई तो आया तुम्हारे अंदर रहने, Somebody's come to share your tongue. कोई तो आया जो तुम्हारी जुबान तुमसे बांटने, And that is the Holy Spirit. और वो कोई और नहीं लेकिन पवित्र आत्मा है। And Jesus said in book of John 16 chapter and I think it's 16 chapter and 15 verse और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसके 16वें अध्याय 15वें वचन में that it's better for me to go. कि मेरे लिए बेहतर है कि मैं जाऊं, So he will come. तो ताकि वो आए, So when he comes, और जब वो आएगा he will lead you. वो तुमको चलाएगा। Just say many things I want to speak to you. उसने कहा कि बहुत सारी बातें जो मुझे तुमसे कहनी है, But when the Holy Spirit comes, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा he will reveal to you. वो तुम्हें प्रकट करेगा, He will guide you. वो तुम्हें मार्गदर्शन He will देगा, speak to you behalf of me. वो मेरे तरफ से तुमसे बात He will करेगा। not speak anything else, but he'll speak the word of God to you. वो कोई और बात नहीं करेगा लेकिन परमेश्वर का वचन तुमसे बोलेगा, Because that is the Spirit of God. क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है, He will, Spirit of Christ. वो यीशु मसीह का आत्मा, He will only speak to you वो केवल तुमसे बात करेगा what Jesus said. जो यीशु मसीह कहता है उसके He बारे will में, reveal to you. वो तुमसे प्रकट करेगा, He will guide वो you. तुमको चलाएगा, He will bless वो you. तुमको आशीषित करेगा। And last Saturday I told और you, पिछले शनिवार को मैंने आपको कहा do not quench the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को खिन्न ना Holy करें, Spirit can be quenched. कि पवित्र आत्मा को दुखी कर सकते हैं। I told you last week, मैंने पिछले सप्ताह आपको कहा do not hurt the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को चोट ना Holy पहुंचाए, Spirit can be hurt. पवित्र आत्मा को चोट पहुंचाई जा सकती I है। told you last week, मैंने पिछले सप्ताह आपको कहा do not grieve the Holy कि Spirit. पवित्र आत्मा को दुखी ना करें, And I shared with many examples how we can hurt and grieve the Holy और Spirit. मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण के द्वारा आपको बताया कि पवित्र आत्मा को हम कैसे चोट या फिर In तकलीफ the पहुंचा church सके। today, कलीसिया में आज the Holy Spirit is most hurted person. पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा चोटिल या फिर दुखी Holy ऐसा Spirit व्यक्ति is है more grieved in the church कि today. कलीसिया के अंदर ही पवित्र आत्मा को सबसे ज्यादा World चोट doesn't पहुंचाई grieve जाती the है। Holy Spirit because world does not know. जगत पवित्र आत्मा को चोट नहीं है, तकलीफ नहीं पहुंचाता क्योंकि जगत जानता ही नहीं है, But church knows it. लेकिन कलीसिया जानती है You know, the Holy Spirit is grieved in the church. कि कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा को तकलीफ दी जाती Holy है, Spirit is quenched in the church. कि पवित्र आत्मा को कलीसिया के अंदर वो दुखी किया जाता You है। know,
many way. बहुत तरह I से shared with you मैंने आपको बताया that God has spoken many way. कि परमेश्वर ने बहुत तरह से बात की है Suppose praise and worship is going on, कि उदाहरण के लिए स्तुति आराधना चल रही है and one of the person had the vision. और एक व्यक्ति को दृष्टांत हुआ In the vision, he saw two angels are standing और उसने देखा दृष्टांत में कि दो स्वर्गदूत खड़े and हैं worshiping और God. परमेश्वर की आराधना कर And रहे when they हैं were worshiping और जब वो God, आराधना कर रहे थे along with the choir, क्वायर के साथ suddenly the leader got up. अचानक वो लीडर खड़ा हुआ He came और वो आया and he said, "Close it." और उसने कहा कि बंद करो अभी And those angels disappeared. और वो स्वर्गदूत वहां से निकल गए You know, they quenched the Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा को खिन्न किया इसलिए हम कितना भी प्रार्थना करो, हम कितना भी अन्य भाषा करो, लेकिन जब हमारा स्वभाव बदलता है, जब हम मेच्योरिटी में आते हैं, परमेश्वर उस वक्त हमको देना शुरू करता है. God will not give you more than what you can manage. कि जितना संभाल पाओ उससे ज्यादा परमेश्वर आपको नहीं देगा So what is required to be in maturity, sensitive of moving Holy Spirit? कि प्रौढ़ता में रहना यानी कि पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशीलता में You रहना got to be sensitive what the Holy Spirit is speaking to churches today. कि आज कलीसिया के साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या बात कर रहा है उससे आपको संवेदनशील रहना Are you है listening what I am saying? क्या आप सुन रहे हो मुझे Today Holy Spirit has come. आज पवित्र आत्मा आए हैं Now Holy Spirit is person. पवित्र आत्मा व्यक्ति है In Old Testament, Holy Spirit is to come up and go back. पुराने नियम में पवित्र आत्मा उतर आता था और वो चला जाता था And New Testament, और नए नियम में Holy Spirit come to stay in you. पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहने आता He will है not leave वो you. तुमको छोड़ेगा He नहीं will not forsake वो तुमको you. कभी त्यागेगा He नहीं will guide वो you. तुमको चलाएगा He will lead वो you. तुमको मार्गदर्शन He will करेगा show you. वो तुमको दिखाएगा And He is always with you. और वो हमेशा तुम्हारे And साथ है every act you do, और हर एक हरकत या काम जो तुम either करते Holy हो Spirit is hurted, पवित्र आत्मा उससे either चोटिल Holy होता है Spirit is grieved, या तो फिर पवित्र आत्मा को बुझाया जाता है either Holy Spirit is trying to tell you something पवित्र- and you quench the Holy Spirit. या फिर पवित्र आत्मा को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो और आप उसको ठंडा या शांत Holy करते Spirit हो is saying this is wrong, don't take this money. पवित्र आत्मा को कह रहे हैं कि ये गलत है ये पैसा ना लो Holy Spirit saying this is wrong, don't do this. पवित्र आत्मा को कह रहे हैं कि ये गलत है ये मत करो Holy Spirit said this is wrong. पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि ये नहीं है You गलत know, है Holy Spirit said don't dial this number. पवित्र आत्मा ने कहा कि ये नंबर डायल मत करो This relation is wrong. ये नाता जो है गलत है And still you do it. और फिर भी हम करते हैं You quench the Holy हम Spirit. पवित्र आत्मा को खिन्न करते But हैं best thing about Holy लेकिन Spirit, सबसे अच्छी बात पवित्र आत्मा के बारे He में does not leave you वो आपको छोड़ता नहीं है because He has made the agreement with God. क्योंकि उस बात की सहमति उसने परमेश्वर से की है You see, आप देख सकते हो you can grieve the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को खिन्न कर You सकते हो can quench the Holy आप पवित्र Spirit. आत्मा को बुझा सकते हो You can hurt the Holy आप पवित्र Spirit. आत्मा को तकलीफ या चोट पहुंचा सकते हो You know, Holy Spirit is very gentle. पवित्र आत्मा बड़ा ही कोमल है You know, very gentle. बड़ा ही कोमल है Evil spirit forces and he possesses you. दुष्ट आत्मा जोर जबरदस्ती करता है और आप पर वो वश लेता है And Holy Spirit और पवित्र आत्मा is like a dove. वो एक कबूतर के You समान know, है Holy Spirit पवित्र आत्मा will not do and will not come unless you invite him. वो करेगा नहीं और तब तक वो आएगा नहीं जब तक तुम उसको आमंत्रित नहीं करते Satan's spirit you don't have to invite. शैतान का आत्मा उसको आमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं He होती gets inside. वो सीधे अंदर आ जाता But the है Holy Spirit knocks at the लेकिन door. पवित्र आत्मा दरवाजा खटखटाता है Unless you invite him, जब तक उसे इजाजत या आमंत्रण नहीं He will देते not come. वो अंदर नहीं आएगा Number 2, दूसरी बात unless you give him जब तक उसे the lordship over your problem, तुम्हारे समस्या के ऊपर प्रभुत्व नहीं देते he will not solve. वो उसे You सुलझाएगा know, नहीं many of us are trying to solve our own problem. हमें से बहुत लोग हैं जो अपनी खुद की समस्या को खुद से सुलझाने की कोशिश कर But रहे when हैं you confess Jesus, Holy Spirit, Jesus, I confess you, Lord of my this problem, and come Holy Spirit, help me, and you'll find your problem getting solved. और जब हम ऐसा करेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा को इस समस्या का प्रभुत्व देंगे तब जाकर हमें उसका हल मिलेगा Whether it is business, चाहे वो व्यवसाय हो whether it is family, चाहे वो पारिवारिक हो whether it is sickness, चाहे वो कोई बीमारी हो Holy Spirit will not force you. पवित्र आत्मा आप पर कोई जोर जबरदस्ती And नहीं Holy करेगा Spirit will not take over unless you surrender to Him. और पवित्र आत्मा तब तक वो प्रभुत्व नहीं करेगा जब तक तुम उस बात को उसके पास सौंपते नहीं Now हो it is how you know. अब ये ऐसा है कि If I am driving car, अगर मैं कार चला रहा हूँ if I am driving car, अगर मैं कार चला रहा हूँ I have to follow all the law. मुझे सारे जो कानून है उसको उसके Every अनुसार law I करना have to है see. मुझे हर कानून को पालना है And I have to, and I may break some law. और ऐसा हो सकता है कि मुझसे कोई कानून टूट If I जाए don't see the sign, sometime on the speed breaker, sometime on the chalk, sometime this and that, we may break. अगर मैं कोई चिन्ह या निशानी को अगर गवा At दूं least here is not much problem, but when you go to America,
there are worst problem is speed limit. यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अमेरिका या बाहर के देशों में जाओ तो वहाँ पर रफ्तार की जो एक सीमा होती है वो बड़ी ही खतरनाक Certain होती area है। not more than 20 kilometer. कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे के Your रफ्तार के आगे नहीं police है। are sitting under the tree, पेड़ों के नीचे वहाँ पर पुलिस बैठे होते हैं, hiding with the camera. छुप कर उस कैमरे को लेकर। You know, it's like something big crime you are going to do कि it. ऐसा कि जैसे कि आप बड़ा गुनाह करने वाले हो And you are caught और आपको पकड़ा जाता in है the camera. उस कैमरा में। And it's a big things in those countries. और उन देशों में बड़ी बात होती है। You know, even today in highways, when you go little higher, you get the notification. और अगर आप हाईवे में आज के दिनों में यहाँ पे भी अगर जाते हो तो ज्यादा रफ्तार से तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है उसका। 80 से ज्यादा आप हाईवे में ड्राइव करते हो तो तुम्हारे को लगता है कुछ नहीं होता है, लेकिन अपवाप तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे फोटो के साथ आएगा, इतना फाइन भरो। क्यों? स्पीड लिमिट। Am I right? अभी मैं अगर तो तुमको एक ड्राइवर दे दूंगा, हाँ? एक ड्राइवर है तुम्हारे कार के अंदर और तुम कार के अंदर बैठे हो, तो तुमको वो सब नियम देखने की जरूरत है? अगर जो ड्राइवर है तो तुम स्टाइल से बैठते हो, हाँ? वो ड्राइवर चलाता है, वो सब नियम जो है वो ड्राइवर देखता है, तुम नहीं देखते हो। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है जो आत्मा से चलाए गए उनके लिए नियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा तुमको चलाता है, आत्मा तुमको बताता है, आत्मा तुमको सिखाता है। और आत्मा जब आत्मा के फल तुम्हारे पास हो गए तो नियम की जरूरत तुमको नहीं है, तुम नियम नहीं तोड़ोगे। आत्मा बोलता है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। आप पलट के देखते हो तो आपने कोई नियम नहीं तोड़ा, क्योंकि आत्मा ने तुमको बराबर रास्ते से लेके गया। लेकिन अगर आत्मा नहीं है तो आप कभी ये नियम तोड़ते हो, वापस इधर आते हो, ये नियम तोड़ते हो। इसी तरह से आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा हमको चलाता है। और हमको अभी क्या करता है, गाड़ी तो हम ही चला रहे, लेकिन पवित्र आत्मा हमको डायरेक्शन दे रहा है। या तो पवित्र आत्मा चला रहा है, हम बैठे हैं और पवित्र आत्मा बोलता रुको। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला रुक जा, मैं तुझे पुत्र दूंगा। लेकिन अब्राहम के साथ सेरा थी, सेरा बोली कि तू तो एक्सलेंट ड्राइवर है, तेरे को क्या इतना साल रुकने की जरूरत है, प्रॉब्लम मेरे में हो ना, तो तू एक काम कर, तू हगर के पास जा और परमेश्वर को बता तू कितना अच्छा कार चला सकता है। देख इतना साल तेरे को लगा, मैं तो ताबड़तोड़ 1 बरस के अंदर। और जाके उसने हगर के साथ फिर लड़का हो गया। प्रभु को बोला इसको आशीर्वाद दे, इसके द्वारा कर देख। मैं लेकिन तुमको मैं सच कहता हूँ, बहुत से टाइम हम परमेश्वर के ऊपर न रुकते हुए हम जो कार का जो ये है ना स्टेयरिंग, वो हम अपने हाथ में ले लेते और अपनी इच्छा से करते और वहां पर हम फंस जाते। लेकिन ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, पवित्र आत्मा दुनिया बनाने वाला है, दुनिया जानता है, उसको मालूम है कौन से रास्ते से, देर भले ही लेकिन नक्की तुमको वो जगह पर ले जाएगा। भले देर हो, बहुत सी बातें हमको समझती नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको चलाने के लिए आया है। यीशु मसीह बोलता तुम्हें चलाएगा, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें मेरे बारे में बताएगा। हाँ, और वो पवित्र आत्मा के ऊपर अवलंबन रहो। और मैंने लास्ट संडे में कहा कि पवित्र आत्मा को मत दुखाओ, वो तुम्हारे अच्छे के लिए है। वही तो है जो तुम्हारे कुटुंब को आशीर्वाद देने वाला है, वही तो है जो करोड़ों रुपया आने वाला है, वही तो है जो तुम्हारे घर को आशीर्वाद देगा, वही तो है जो तुम्हारे बच्चों को बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Am I talking to somebody? Am I talking? हम बहुत सारे हम पवित्र आत्मा के साथ चलते, उसके साथ मार्गदर्शन करते, लेकिन हमारा जो रास्ता है ना, वो रास्ता गलत जगह पे लेके जा रहे हैं हम। पवित्र आत्मा नहीं हमको चलाएगा वहां पे। Are you listening? Are you listening? पवित्र आत्मा को बुझाओ मत, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। पवित्र आत्मा को बोल, पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है। तुमको मालूम है एक बात, पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना सबसे बड़ा पाप है। यीशु मसीह ने कहा तुम अगर जो मेरे विरुद्ध बोलोगे ना, क्षमा हो जाएंगी तुमको, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलोगे ना, इस दुनिया में और आने वाले दुनिया में तुम्हारे को क्षमा नहीं होगी। इसलिए सब बोलना, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध कभी नहीं बोलना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दुखाएंगे तो वो हमको जवाब नहीं देगा, नाराज होकर बैठेगा, फिर हमको ढूंढना पड़ता हमने क्या करे।
हमने ऐसा क्या करे कि पवित्र आत्मा, हम ढूंढ कर वापस सीखते हैं कहाँ पर हमने दुखा है, कहाँ पर हमने पवित्र आत्मा को खिन किया, कहाँ पर हमने पवित्र आत्मा को बुझा दिया, और वहाँ पर जाके वापस हमको नई शुरुआत करना पड़ता है। जब तक हम पश्चाताप करके बदलते नहीं, पवित्र आत्मा वहाँ शांत रहता है। और पवित्र आत्मा बोलता है, जब तुम पूछोगे ना मैंने क्या गलत किया, वो तुमको बोलता है, वो तुमको बताता है, वो तुमको समझाता है। मैंने लास्ट सैटरडे 10:30 बजे तक इतना गला फाड़ फाड़ के बताया तुम लोगों को। आई होप कोई सीखे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरी कलीसिया में मेरा आत्मा सबसे ज्यादा दुखी है, कैसा मैं काम करूं। बनाने नहीं देते, वो कलीसिया को यीशु मसीह की वधू बनाने के लिए आए। आज बहुत से कलीसिया को वेश्या बनना है, परमेश्वर की बहू नहीं बनना है, यीशु मसीह की ब्राइड नहीं बनना है। पवित्र आत्मा वेश्या बनाने के लिए नहीं आई चर्च को, पवित्र आत्मा चर्च को वधू बनाने के लिए आई है। Are you listening what I am saying? हम परमेश्वर की वधू बनने के लिए आए हैं, वो वधू बना रहा है। आज पवित्र आत्मा दुखी है। Are you listening? मैं कल आपको बताया हमारे बच्चे कैसे प्रभु में बढ़ते थे, कैसे फैमिली के अंदर थे। मैं तुमको सच कहता हूँ, चर्च की सहभागिता सबसे बेस्ट सहभागिता हो, भले गरीब हो के रिच हो, लेकिन परमेश्वर की सहभागिता है, उसके अंदर परमेश्वर है। अपने बच्चों को वहां पर डालो, दुनिया के अंदर डालोगे बहुत रोगे, बहुत पछताओगे, लेकिन जब परमेश्वर के वचन के अंदर, परमेश्वर के आत्मा के अंदर, परमेश्वर के सहभागिता के अंदर, परमेश्वर के बच्चों के साथ तुम रखोगे तो वो उसके अंदर बढ़ेंगे। हमारे बच्चे कैसे थे मालूम? हिल जीसस, मैं जॉयस मायर, मैं अभया, मैं डॉन स्टैंटन, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, सब हीरो, पिक्चर के हीरो हीरोइन नहीं, दुनिया के हीरो हीरोइन नहीं, बाइबल के हीरो हीरोइन की बातें हमारे घर में बच्चे करने के। और घर में खेल क्या था मालूम? चर्च का खेल था। Are you listening? Are you listening what I am saying? रुकाओ अपने बच्चों को दुनिया में जाने के लिए। तुम जहां पर अपने बच्चों को लेकर जा रहे हो, जहां पर तुम्हारे बच्चों को सिखा रहे हो, एक दिन बहुत रोगे, क्योंकि उसका अंत बहुत खराब है। दुनिया साजरा करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए नहीं रुकी है, दुनिया तुम्हारा नाश करने के लिए रुकी है। दुनिया को सेलिब्रेट करना है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे है, दुनिया को सेलिब्रेट करना है क्योंकि तुम अच्छे दिखने वाले हो, दुनिया को सेलिब्रेट करना है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है, लेकिन चर्च को सेलिब्रेट करना है क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर है। से बड़ी कोई लव स्टोरी नहीं है कि पिता ने दुनिया से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र यीशु मसीह को दिया। वो पुत्र वो देता नहीं था, उसने दिया। यीशु ने इस दुनिया से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि वो दुनिया के लिए एक क्रॉस पे मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन वो जी उठा और उसका पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा ने हमारे से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि वो हमारे अंदर रहने के लिए तैयार हो गया। अरे हमारे साथ थोड़े लोग थोड़े दिन रह के चले जाते हैं, आज हमारे साथ कौन रहता है? लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है मरे दम तक मैं तेरे साथ रहूंगा। इससे अच्छा प्यार और दुनिया में कौन कर सकता है? वो पवित्र आत्मा के साथ रहो। जब घर के अंदर हो, काम के अंदर हो, पवित्र आत्मा से पूछो तू देखता है मैं क्या करूं। जब नहीं समझता है तो तुम्हारे लीडरों के पास जाओ, पूछो उनको मैं क्या करूं, मार्गदर्शन करो। अगर पवित्र आत्मा में इतने नहीं बड़े हैं तो जाके पूछो। अपने पास अच्छे अच्छे लीडर है, सिस्टर बानू है, सिस्टर प्रतिमा है, ब्रदर जूड है, एक्सलेंट बाइबल स्कूल, सीखो उनसे। सिर्फ आत्मा से चलाए गए ही परमेश्वर के पुत्र है, पैसे से चलाए गए नहीं, झूठों से चलाए गए नहीं, फंसा के चलाए गए नहीं, दुनिया की बातों से चलाए गए नहीं, सिर्फ आत्मा से चलाए गए, सिर्फ परमेश्वर के पुत्र है। Am I talking to somebody? आज सबसे बड़ी बात है, तुम कौन संडे को चर्च में कौन आता है जो आत्मा से चलाए गए? पास्टर को बोलने की जरूरत नहीं है। टाइट ऑफरिंग कौन देता है? जो आत्मा से चलाए गए। स्तुति आराधना कौन करता है? जो आत्मा से चलाए गए। घर के अंदर प्रार्थना कौन करता है? जो आत्मा से चलाए गए।
पापों से दूर कौन चलता है? जो आत्मा से चले गए। परमेश्वर के पास कौन बना रहता है? जो आत्मा से चले गए। जैसे जीव, आत्मा और शरीर एक होते हैं ना, वैसे पवित्र आत्मा पिता और यीशु से अलग नहीं है। अगर जो तुम पवित्र आत्मा के अंदर हो ना, तो तुमको पिता के अंदर, पुत्र के अंदर बना के रखेगा, दूर नहीं रखेगा, अलग नहीं करेगा। पवित्र आत्मा सच है, पवित्र आत्मा कार्य करता है, पवित्र आत्मा जिंदा है, वो तुम्हारे अंदर है। खाली रबा 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 नामा शेखर रबा नामा, यस अन्य भाषा है, लेकिन वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा जीवन बदल गया है तो तुम आत्मा से भरे हो। तुमको सच्चाई दिखती है तो तुम आत्मा से भरे हो। तुमको मार्गदर्शन करता है तो तुम आत्मा से भरे हो। तुमको वचन समझता है तो तुम आत्मा से भरे हो। तुम्हारा जीवन अगर सबको बदलता है तो तुम आत्मा से भरे हो। अगर तो तुमको तुम्हारे पाप के बारे में कबूली तुम करते हो तो तुम आत्मा से भरे हो। दूसरों के पाप के बारे में तो सब कबूली करेंगे। Are you listening what I'm saying? Yeah? Are you listening what I'm saying? क्या आप सुन रहे हो मुझे? Are you listening? क्या आप सुन रहे हो? आज दुनिया को क्या देखना है? आज पवित्र आत्मा का कार्य देखना है। Can I say something to you? क्या मैं आपको कुछ कहूँ? Can I say something to you? क्या मैं आपको कुछ कहूँ? वो औरत जो शमरोनी थी, जो 5 आदमी के साथ रही थी, 6वें के साथ भी रह रही थी, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि मैं पापी हूं। इधर आराधना करना है या उधर आराधना करना है, वो दिमाग से भी ढूंढ रही थी। Are you listening? क्या डोंगर पे करना है या मंदिर में करना है? कहां पर आराधना करना है? ये ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। बतू उसको इधर भी कुछ मालूम था, वो ये भी ढूंढ रही थी। और परमेश्वर, मैं तुझे आत्मा दूंगा पीने के लिए जल, वो भी वो प्यासी थी। देह से भी प्यासी थी, दिमाग से भी प्यासी थी, आत्मा से भी प्यासी थी वो। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है मैं तुझे दूंगा, लेकिन एक काम कर, जाके तेरे पति को लेके आ। उसने बोली मेरी शादी नहीं हो गई है। ओके, मेरी शादी नहीं हो गई है। ओके, बहुत से लोग सच बोलते हैं, लेकिन ये सच कौन सा है मालूम क्या? झूठा सच, सिलेक्टिव अमनेजिया, झूठा सच जो बोलते हैं लेकिन उसके अंदर झूठ है। वो औरत आदमी निकाले, हमने हमारा घर बेच दिए, प्रॉपर्टी बेच दिए, इतना पैसा हमको मिला। ये सच है, तुम पैसा मिला लेके आए, लेकिन झूठ उसके अंदर ये है कि आधा तुमने घर में रख दिए, मर गए वहां पर ही। बहुत से लोग आज सच बोलते हैं लेकिन झूठा सच है, उनके सच के अंदर झूठ रहता है। समझना बहुत 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 कठिन है कभी कभी। Are you listening? Are you listening? Are you listening? सच है, तेरी शादी नहीं हो गई। फिर यीशु मसीह ने कहा 5 आदमी के साथ तू रह चुकी है, 6वें के साथ भी तू रह रही है, और तू बोलती है कि मेरी शादी नहीं हो गई। अरे तूने मेरे बारे में बताया। वो औरत यीशु मसीह को बोली मेरे को पानी दे। उसके बाद में उसने वो जो घड़ा है वो वहां पे रखी और दौड़ते हुए गांव में गई, और गांव में जाके सबको क्या बोलने लगी? उन्होंने क्या? सुनो सुनो सुनो, उसने मेरे बारे में बताया। माय 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 माय, उसने मेरे बारे में बताया। वो गांव के लोग बोले अरे बाप रे, इसको किसने कन्विक्ट किया? इसको कैसे समझ गया ये पापी है? हम तो कितना बोलने की कोशिश करें, हमारे साथ झगड़ा करती थी, हमको तो कारण देती थी, हमको तो एक्सक्यूज देती थी। मैं क्यों पाप करती? पहला ऐसा था, मैं क्यों पाप करती? पहले दूसरा ऐसा था, तीसरे ने ऐसा किया। आज ये अपने आप की जवाबदारी स्वीकार कर रही है। हमको उसको देखना है जिसने इसको कन्विक्शन में लाया है। वो औरत का सुन के नहीं आते थे वहां पे, लेकिन वो देखने आए ये औरत को बदलने वाला कौन है। अगर जिसने ये औरत को बदला है वो सच्चा है। आज प्रॉब्लम क्या है मालूम क्या? हम लोगों को परमेश्वर के पास मंदिर में लाने के लिए तैयार है, और लोगों को बोलते हैं परमेश्वर का सुन, लेकिन हम हमारे जीवन से परमेश्वर बताते नहीं है। हम लोगों को बोलते नहीं, देखो मैं पापी था, परमेश्वर ने बदला। देखो मैं सिगरेट पीता था, परमेश्वर ने बदला। देखो मैं दारू पीता था, परमेश्वर ने बदला। देखो मैं गालियां देता था, परमेश्वर ने बदला। अगर जो मैं और गालियां देता हूं तो मैं उनको कैसा बोलूं परमेश्वर ने बदला?
अगर जो और मैं पाप करता हूं तो मैं कैसा बोलूं उनको परमेश्वर ने बदला। मैं बोलूंगा चलो चर्च में प्रार्थना, परमेश्वर ने क्रॉस के ऊपर मरा, लेकिन उन लोगों को देखना है हमारे जीवन के अंदर क्या बदल हुआ है, तब वो यहां पे आएंगे। कितने लोगों ने साक्ष्य दिए, हाँ यीशु सच्चा है वो तो हम बोलेंगे, दुनिया को मालूम है, लेकिन मैं झूठा था, कितने लोग बोल सकेंगे? कितने लोग बोल सकेंगे कि मैं ऐसा था? आज चर्च के अंदर बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आज चर्च के अंदर लोगों ने आशीर्वाद लिया है, आशीर्वाद लेके इतने बढ़ गए कि आज भी लोगों को पसंद नहीं कोई उनके बारे में बोलेगा तो छुपाते हैं अपने कमजोरियां, छुपाते हैं, मेरे मुंह पे बोलते हैं पास्टर किसी को बोलना मत, तुम बोलो दुनिया को मैं कमजोर हूं, प्रार्थना करो मेरे लिए। और परमेश्वर कैसा आशीर्वाद देगा जब तुम झूठाई से रहते हो। You shall know the truth and truth shall set you free. तुम सच जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। पसंद नहीं आता, ठीक है, मत पसंद करो मैसेज को, मत पसंद करो। एक दिन रोगे, एक दिन कब्र के अंदर लाजरस के ऐसा ये आवाज को पहचानोगे। ऐसे मैसेज दे जो हमको नहीं क्या गुदगुलिया होता, हाँ हाँ सब कुछ है वो, हाँ, लेकिन ऐसे मैसेज मत दे जो पवित्र आत्मा हमारे साथ चल रहा है। दिल तोड़ तोड़ के मैं बोलता हूँ, क्यों मालूम? तुमको फंसाना बहुत इजी है, किसी को हमको फंसाना बहुत इजी है, लेकिन तुमको सच्चाई बोलना बहुत कठिन है। आज मैं बोलूंगा ना 50,000 5 लाख ये परमेश्वर 10 लाख देगा, 1 करोड़ देगा, सब खुश रहेंगे, पास्टर ये वो निकाल के देंगे, लो पास्टर। लेकिन जब मैं बोलूंगा टूट, तब परमेश्वर ये बरसते को ये देगा, वो पसंद नहीं है हमको। आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग? पवित्र आत्मा के साथ चलो, पवित्र आत्मा तुमको आशीर्वाद देगा। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू लिसनिंग? चर्च नहीं हो, तुम्हारे घर के अंदर है, तुम्हारे घर के अंदर है, तुम्हारे अंदर है। तुम जो विचार करते हो, तुम जो बोलते हो, तुम जो करते हो, वो परमेश्वर देखता है। उसने कुछ पाप नहीं किया, वो उधर था, उसने बोला मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के साथ बिठाऊंगा। खाली उसने सोचा, परमेश्वर ने उसको ऊपर से नीचे गिराया। हमारी सोच पवित्र आत्मा देखता है, हमारे विचार पवित्र आत्मा देखता है। परमेश्वर ने उसको भेजा इसलिए कि मेरी वधू को तैयार कर, इतनी खूबसूरत बनाओ उसको, इतनी खूबसूरत बनाओ उसको कि दुनिया उससे जले कि ये यीशु की वधू है। Am I talking to somebody? We are not perfect. सबके अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी है, ऐसा कोई भी नहीं जो किसी के ऊपर उंगली बता सकता, लेकिन हमको हमारी कमजोरी के ऊपर विजय मिलाने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। आज लोगों को हमारा जीवन देखना है, आज लोगों को बोलना है मैं ऐसा ऐसा था, हाँ मेरे को बदला। आज तुम बुटी स्ट्रीट के अंदर जाओगे तो लोग वहां पर बोलेंगे कैसा था वो, कैसा था वो, कैसा था। अभी भी तुमको बोलेंगे, इतना देखने का बोलेंगे अरे वो कैसा था, लेकिन एक ने बोला हाँ वो तो मेरे को साक्ष्य है वो कैसा था जो तू बोल रहा ना, आज कैसा है वो मैं पहचानता। तू उसके साथ उसके पास में था, मैं उसके साथ उसके प्रेजेंट में हूं। Am I talking to somebody? Isn't it good? हाँ? मैं कैसा था सुन के वो गया बपतिस्मा में, मेरा पास गया। Are you listening? Are you listening? Am I talking to somebody? Understand? My past is gone. तो जब मेरे कल के बारे में बोलेगा ना वो गया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है जिसमें मैं आनंदित हो, जिसमें मैं आशीर्वादित हो। आज का दिन की बात करो। आज का दिन मेरे को पाप नहीं मांगता, आज का दिन मेरे को बातें नहीं मांगती, आज का दिन मैं बदल रहा हूं। आज का दिन मैं लोगों को बताऊंगा देखो परमेश्वर मेरे अंदर है। टुडे इज द डे। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। डू नॉट ग्रीव होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को खिन्न न करे। डू नॉट क्वेंच होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को बुझाए ना। डू नॉट हर्ट होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को चोट ना दिए। लेट हिम बी गाइडेड यू। वो आपको मार्गदर्शन दे। As many as led by the Holy Spirit are the sons of God. जितने पवित्र आत्मा के द्वारा चला गया वो परमेश्वर के If you संतान are है। not led by the Holy Spirit, you cannot be sons of और God. जब तक परमेश्वर के पवित्र आत्मा से चलाए नहीं जाते तो हम परमेश्वर के Let संतान नहीं बन Holy Spirit सकते। drive your car. पवित्र आत्मा आपके कार को चलाए। You won't need the law. आपको कानून
कानून की जरूरत नहीं Grace पड़ेगी। is the Holy Spirit. जो अनुग्रह है वो पवित्र आत्मा है। Grace is Jesus with you. अनुग्रह यीशु मसीह तुम्हारे साथ, He'll take you through the road वो तुम्हें रास्ते से ले जाएगा that you don't need law. कि ताकि आपको नियम की जरूरत न पड़े। My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And when you abide in Him, और जब उसके अंदर आप बने रहो, He will bear fruit. वो तुम फल लेकर तो आओगे। बाइबल में लिखा है जिसके पास ये पवित्र आत्मा के फल है उनको लॉ की जरूरत नहीं है। Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ यहाँ पर? Are you happy this morning message? Are you happy because Holy Spirit is helping you? I'm talking about somebody who's staying with you. I'm talking about somebody you can say, oh, Pastor, go, but when you go back, you will be convicted. पवित्र बनो। यीशु मसीह बोलते हैं जैसे मेरा पिता पवित्र है वैसे तुम पवित्र बनो। आज अल्टीमेट परमेश्वर का कार्य है होली नेशन। अपवित्र नेशन ने पवित्र आत्मा का अपमान मत करो। पवित्र आत्मा हमारे कोई भी बात से संतुष्ट नहीं है। जब हम पश्चाताप करके उसका सुनते हैं तो संतुष्ट है। आजकल बहुत से हस्बैंड लोग चर्च में आना नहीं चाहते। वो बोलते हैं हमको मालूम है ये औरत, जब इसका स्वभाव ऐसा है हम कैसे आएंगे चर्च में। लेकिन जब औरत बदलती है तो बोलते हैं मैं चर्च में आना तैयार है क्योंकि मेरे को मालूम है जो मैं नहीं कर सका वो यीशु ने करा। जो 6 कर नहीं सके वो 7वां किया। इट्स गुड। जे 6 लोकांनी करू शकले नाही येशू ख्रिस्त मला अनुभव घे मी करेन। और वो 7वें को देखने के लिए, वो 6 को देखने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन वो 7वें को देखने के लिए पूरा गांव आया। आज जब हम सच्चाई से लोगों को बोलेंगे ना, कितने लोग ने कहा मैं पापी हूं, कितने लोगों ने अपने पाप की कबूली की, कितने लोगों ने कहा यस। तुमको मालूम है बहुत से लोग बोलते नहीं 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 मैं प्रभु में आने के पहले मेरा बाप ये था। मेरे सांप कितना भी अच्छा हो, सांप है। ध्यान रखना, तेरे माँ बाप कितने भी अच्छे हो लेकिन दुनिया सांप है। परमेश्वर है। Am I talking to somebody? So look to God. आज परमेश्वर को देखो, Don't give credit to anybody else. Give to God. He is a jealous God. किसी को श्रेय ना दे, लेकिन केवल परमेश्वर को, क्योंकि वो ईर्ष्या रखने वाला पवित्र परमेश्वर है। आत्मा के साथ रहो। बच्चों पवित्र आत्मा के साथ रहो। आजकल प्रार्थना, स्तुति, आराधना, गिटार ये वो, और घर में जाके ब्लू फिल्म देखते बैठते हो। तुमको लगता कोई नहीं देखता और हमारा भविष्य क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों कार्य नहीं हो रहा है। परमेश्वर देख रहा है। दुनिया की बातें देखते हो, छुप छुप के काम करते हो। आज आत्मा से बंध हो। जब आत्मा तुमको चलाएगा ना, आशीर्वाद देगा तुमको। आर यू लिसनिंग? अपने बच्चों को बोलो बंद करो ये सब नाटक, बंद करो ये सब नाटक। दुनिया के अंदर आ जाओ, दुनिया के अंदर बढ़ो, परमेश्वर में बढ़ो। Am I talking to somebody? अपने छोटे छोटे बच्चे, बड़े तो ठीक है, बड़े बच्चे ठीक है उनको समझते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ये बातों में मत जाने दो। यस, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग। हमारे बच्चों को हम पिक्चर के हीरो हीरोइन नहीं बना रहे, हम बाइबल के हीरो हीरोइन बना रहे। तुम्हारे बच्चे ने लाश कभी स्तोत्र संहिता बोला? तुम्हारे बच्चे के मुंह से लाश कभी तुमने परमेश्वर के वचन सुने? और तुम बोलते हो परमेश्वर मेरे बच्चे को महान आसमान में चमकने वाले तारे जैसे बना। कैसे बनाओ? तू तो उसको दुनिया बना रहा है, तू उसको दुनिया में लेके जा रहा है, मैं उसको आसमान पे लेके जाना चाहता हूं, लेकिन तेरे द्वारा से मैं बना रहा हूं। पवित्र आत्मा से चलाए गए अलग है। Those who are led by the Holy Spirit are the sons of God. जो पवित्र आत्मा से चलाए गए वह परमेश्वर की संतान है। I pray that you may be led by the Holy और Spirit. मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चले। It's not only praying in tongues. ये केवल पवित्र आत्मा में या अन्य भाषा में Praying प्रार्थना in करना tongue नहीं is है। outside sign or inward filling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना वो बाहरी चिन्ह है, अंदर से पवित्र मैंने आत्मा ऐसे का भी भरा देखा जाना। लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, सबके बारे में उल्टा बोल रहे हो, सबकी बोलते हैं ना सबकी कमजोरी बता रहे। मैंने ऐसे भी देखा है जो किसी के ऊपर प्यार नहीं करते।
मैंने ऐसे भी देखा है कि जो बोलता है मेरे को क्या करना है दुनिया ये सब लोगों से। मैंने ऐसे भी देखा है जो बोलता है नहीं क्या ये ऐसा है वो वैसा है वो वैसा है। मैंने ऐसे भी देखा है जो बोलता है मैं परिपूर्ण हूँ। एक आदमी आया बोला पास्टर साहेब माझ्यामध्ये एक पण पाप नाही, बरोबर का, एक पण पाप नाही, मी पवित्र है। मेरे को हंसना है उसको देख के। बोला तेरे को मालूम नहीं तू क्या बोल रहा है, आज पवित्र सिर्फ यीशु है और हमको पवित्र बना रहा है। Am I talking to somebody? Yes. आज अपनी बुद्धि के ऊपर मत अवलंबन लो। Come to me. God has kept me here. परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर Don't रखा है। try to use your mind and your profession and your things, trying to press God and try to say you know better. Never you will know that. और अपने मन को या अपने व्यवसाय को इस आजमाने की कोशिश ना करो कि तुम्हें सबसे ज्यादा पता है, तुम कुछ कर सकते हो It has उससे। nothing to do with education and looks and not look and money and not look. Is different on call of God. ये उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता कि कौन कितना कैसा अच्छा दिखता है, किसका व्यवसाय या कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन ये परमेश्वर का बुलावा है उस Don't ever पर। you try to compare yourself. कभी भी इस बात से अपनी तुलना भी मत करना। Know one thing. एक बात जानो, God said, keep distance between you and my servant. परमेश्वर कहता है कि अपने आप में और उस परमेश्वर के दास में फासला बनाए रखना। Whoever you are. आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, You are walking with Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से Holy ताल्लुक Spirit रखते will हो। teach you all these things. पवित्र आत्मा आपको ये सारी बातें Jesus सिखाएगा। say, I am going. यीशु मसीह कहता है कि मैं जा रहा हूँ, Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर You है। know how it is? पता है कैसा है? How it is? कैसा है? Obed is in Australia. ओबेद ऑस्ट्रेलिया में है। If I want to talk to him, अगर मुझे उससे बात करनी है, I need mobile. मुझे मोबाइल की जरूरत है। Holy Spirit यहाँ पे है जो तुमको परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है, और कोई नहीं है। यीशु ने कहा पिता के पास मांगो तो पिता के पास मांगो, बाकी की कुछ ये नहीं है। किसके नाम से? मेरे नाम से मांगो। देने वाला पिता है यीशु के नाम से। Am I right? और पवित्र आत्मा के सहभागिता के अंदर Tell Holy Spirit, come, I am sitting for prayer, help me. पवित्र आत्मा को बोलो कि पवित्र आत्मा आए मदद करो मुझे, मैं प्रार्थना करने बैठा Holy हूँ। Spirit, I don't know how to pray, come and help me. मुझे नहीं पता प्रार्थना कैसे करते, पवित्र आत्मा मेरी सहायता Holy करना। Spirit, guide me. पवित्र आत्मा मुझे चलाओ, Holy Spirit, reveal to me. मुझे प्रकट करना। There is nothing wrong asking Holy Spirit help. पवित्र आत्मा की मदद मांगने में कोई बुराई या गलत बात Because नहीं है, without Holy Spirit, you can do nothing. क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ नहीं कर Are you सकते। listening what I am saying? क्या आप सुन रहे हो मुझे? Are you listening? क्या आप सुन When रहे I हो? sit for prayer, जब मैं प्रार्थना करने बैठता I हूँ, always said, मैं हमेशा कहता हूँ, come Holy Spirit, पवित्र आत्मा आई है, help me to connect Father, मुझे मदद करे कि मैं पिता से to जुड़ूं, give him all the glory, honor and कि praise ताकि उसे सारा महिमा सारा स्तुति गौरव दूं through Jesus. यीशु मसीह द्वारा, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम Come से। Holy Spirit. पवित्र आत्मा आई And है then my prayer life become the heaven. और फिर मेरा प्रार्थना का जीवन वो स्वर्ग बन It's जाता है। like mobile I have taken in my hand and connected to God. ये सब मैंने मोबाइल अपने हाथ में लिया और मैं परमेश्वर से जुड़ In गया हूँ। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम Holy से Spirit opens my eyes. पवित्र आत्मा मेरे आंखों को खोलता है And that hour goes beautifully. और वो समय बड़ा ही खूबसूरत चला जाता Sometimes I है। don't even pray. कभी कभी मैं प्रार्थना आजकल भी नहीं हमको करता प्रार्थना हूँ। कैसा मालूम करने का मालूम नहीं है। उनको लगता है जितना चलाऊंगा उतना होंगे, जितना चलाऊंगा उतना, कुछ भी नहीं। आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। कहीं के परमेश्वर के साथ बैठोगे ना, शांत बैठोगे आप, सिर्फ तुम्हारा दिमाग आत्मा और परमात्मा ना। कभी कभी तुम और परमेश्वर, इंटीमेसी विद गॉड, प्रार्थना करके तुम कभी सब बंद करके शांत बैठते हो, कुछ भी नहीं बोलते हो, शांत। जब प्रार्थना की आदत हो जाती है ना, तो शाम होती है ना, तो कुछ अच्छा नहीं लगता, उसकी याद आती है। Are you listening? कुछ अच्छा नहीं लगता, उसकी याद आती है। कोई बात भी करता है ना तो गुस्सा आता है, कोई साथ में बैठा है तो गुस्सा आता है, कोई करोड़ों रुपए की बात करना गुस्सा आता है, क्योंकि मन वहां पर खींचता है डोंगर के ऊपर, अरे मेरा परमेश्वर, अरे मेरा परमेश्वर रुका रहेगा, अरे मेरा परमेश्वर रुका रहेगा। एक आदत हो जाती है, वो आदत करवा के ले लो, वो आदत करवा के ले लो। Are you listening? Are you listening? Are you listening? ये तेरा इंटीमेसी है परमेश्वर के साथ। आज का मैसेज, टेक इट वेरी सीरियस। इट इज अ इंटीमेसी विद गॉड। ये आपका करीबीपन है परमेश्वर के इट्स साथ। नॉट गॉड टू लिव योर लाइफ, इज गॉड टू बिकम लाइफ। ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपका जीवन चलाए, लेकिन परमेश्वर खुद जीवन बन जाए तुम्हारा। या प्रभु मेरे जीवन को चलाने, परमेश्वर मेरा जीवन बन, उसमें आशीर्वाद है।
May God bless you. परमेश्वर आप सबको May you आशीषित be करे strong. कि आप ताकतवर May हो from जाए, today your prayer life becomes strong. कि आज से आपका प्रार्थना का जीवन May you come to ताकतवर that बने, level that you can hear कि God's spirit. आप उस मुकाम पर पहुंचे कि परमेश्वर की ओर से सुन पाए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। Let us bow our head in pray. अब हम सजदे में सर झुकाए। Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम से we thank you for this bread and thank you for this wine. हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए प्रभु और इस दाखरस के लिए, This bread represent your body was broken for us, कि प्रभु ये रोटी दर्शाती है प्रभु आपका जो शरीर है वो टूटा गया प्रभु हमारे and this लिए, wine represent your blood was shed for us. और ये दाखरस दिखाता है प्रभु कि आपका लहू बहाया गया हमारे We लिए। ask you, Master, प्रभु हम आपसे मांगते हैं as we participate, कि जैसे हम इसमें शामिल होते let हैं every person कि प्रभु हर एक व्यक्ति have a revelation of this Lord table और इस प्रभु इसको मेज का प्रभु उस हर एक व्यक्ति को प्रकाशित वाक्य and मिले, bless every life. और प्रभु हर एक जीवन पर Forgive आशीष and बने। forget all the shortcomings. प्रभु सारे खामियों को प्रभु माफ कर देना I प्रभु। pray, Master, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ reconcile every कि person, प्रभु सबका प्रभु समेट करना प्रभु, forgive every person, प्रभु सबको माफी देना and bless every और person, सबको प्रभु आशीषित करना, and let you be और glorified. प्रभु आपको सारी Heal महिमा every मिले। sick person. हर एक बीमार को प्रभु चंगाई देना, Lord, as they और participate, प्रभु जैसे वो शामिल होते I हैं pray इसमें, for your healing. प्रभु आपकी चंगाई के लिए Heal प्रार्थना every करते हैं। person. हर एक व्यक्ति को चंगाई Deliver देना, every person. सबको छुटकारा देना, Bless every person. सबको आशीषित करना Let you be प्रभु। glorified and प्रभु magnified. आपको सारा महिमा और सारा Once गौरव again, we मिले। ask फिर you, एक बार मांगते हैं bless प्रभु, this bread and bless this wine. इस रोटी और दाखरस पर प्रभु आपका आशीष हो प्रभु, As you participate, जैसे इसमें हम प्रभु भाग लेते हैं। Lord, let this wine and this bread प्रभु ये रोटी और प्रभु ये not दाखरस bring condemnation but forgiveness and healing to the body of ये Christ. प्रभु मसीह के देह को प्रभु कोई दोष नहीं प्रभु, लेकिन क्षमा और प्रभु सारा आशीष ले आए प्रभु, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से amen. आमीन। Body of Christ broken for us. यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। आइए हम सब रोटी लेंगे यीशु के नाम से। यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। आइए हम यीशु का लहू के चिन्ह से ये प्याला हम पिएंगे। Now the love of our Heavenly Father, grace of our Lord Jesus, sweet and unbreakable fellowship of the Holy Spirit be with us now and until Jesus with each one of you. Amen.